मॉर्निंग बच्चों, आइए हम लोग आज क्लास 4 का चैप्टर 2 का जो है ये चौथा वीडियो हम दिखाएंगे, सुनाएंगे। इसमें ए टूथ एंड इट्स पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं, जो ऑल्थो द टीथ आर डिफर इन देयर फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दांत का विभिन्न फंक्शन होता है। दे हैव ए बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बनावट अलग रहता है, उसके पास बनावट रहता है। ए टूथ क्रोन में भी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। दांत जो होता है उसका 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होता है, क्रोन एंड रूट्स। एक को क्रोन हम कहते हैं और एक को रूट्स कहते हैं। अब हमें ये ध्यान में रखना है, द क्रोन इज द विजिबल पार्ट्स ऑफ ए टीथ। ये क्रोन जो होता है दांत का जो है एक विजिबल पार्ट्स होता है। द रूट इन द एंकर ऑफ द टूथ एंड इट्स इनसाइड द जॉ। मतलब जो क्रोन होता है दांत मसूरा के ऊपर, मसूरा जिसको हम लोग देख लेते हैं ना, और जो मसूरा गम के नीचे रहता है उसको हम लोग रूट कहते हैं मसूरा के अंदर। अब हम इसको देखते हैं। द आउटर पार्ट्स ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड इनेमल्स, उसी को कहते हैं इनेमल्स। जैसे ये तस्वीर में देख रहे हैं, इनेमल अर्थात आपका जो दांत है इस टाइप का रहता है, सबसे ऊपर में रहता है इनेमल। इट इज़ वेरी हार्ड, ये जो दांतें हैं वाइट जो होता है, जो ब्राइटनेस रहता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है, और वाइट एंड शाइनी बिल्कुल। और अंडर द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन, और ये डेंटाइन जो है ये येलो साइज का जो रहता है डेंटाइन, ये भी हार्ड रहता है, लेकिन ये उसके नीचे रहता है। किसके नीचे? इनेमल्स के नीचे। अब देखिए, इनसाइड द डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ कॉल्ड द पल्प। और ये देखा जाए, ये जो रेड वाला जो है इसको हम लोग पल्प कहते हैं, और इसके नीचे जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है, काफ़ी मुलायम बहुत रहता है, और वो उसके नीचे रहता है। इट्स कंटेन ब्लड विजिबल एंड नर्व्स एंड द नर्सेस एंड डेंटाइन। ये कह रहा है ये सब इसके अंदर में रहता है, जो नर्व्स, और इसी नर्व्स के जरिए इसमें ब्लड जो है सप्लाई करता है। द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंडिंग द बेस ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द गम। और उस टूथ के चारों ओर जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है जिसको हम लोग गम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बनाना चाहिए। और उसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं टूथ केयर, दांतों को हम रक्षा कैसे करते हैं। थ्रो टीथ आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कहता है दांत जो होता है हार्ड मजबूत और हार्ड होता, कठोर होता। दे हैव एल्सो द हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ जर्म। और ये आप जान रहे हैं, जो हैबिटेट मतलब होता बास करना, तो दांत के जड़ में हजारों लाखों मिलियंस होते हैं जो उसमें बास करता है। When we eat, some of the food remain on or between our teeth, कहता है जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वह जो है उसके अंदर में मसूरा के नीचे रह जाता है। These germs eat that food and grow healthy, और वही जो भोजन जो खा लेता है, जर्म्स वही फूड को खाता है और वो स्वस्थ रहता है। They produce substance that harm the enamel of the tooth and make a hole in the tooth with the called cavity। कह रहा है जब वो
वही दांत मसूड़ा में रहता है, और वो उसके बाद उसका काम रहता है जो वो आपका जो दांत है उसमें हॉल बना देता है, हॉल बना देता है यानी छेदा, और वो छेदा करके उसके बाद वो नीचे हॉल बनते हुए चल जाता है। इफ इट इज नॉट ट्रीट, अगर हम लोग इसको सही से इलाज नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट देखते हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं मैडम, ये इसका ट्रीटमेंट कर रही है, तो कह रहा इट इज़ नॉट ट्रीट, अगर हम इसको ट्रीटमेंट इलाज नहीं करते हैं, द इन्फेक्टेड टूथ, जो इफेक्टेड जो दांते हैं, जो संक्रमित जो दांत है, वो बिकम वीक एंड फॉल ऑफ, और वो धीरे धीरे कमज़ोर बन जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। सम टाइम कभी कभी people lose their entire set of teeth and wear artificial teeth called dental care। कहता है जो कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे जो लोग अगर सही से ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे सारा दांत निकल के बाहर हो जाता है, लोग आर्टिफिशियल टीथ लगाता है, जो बाहर डॉक्टर के पास रहता है वो लगाता है दांत, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अभी इस चैप्टर में यहाँ देखे हैं। Therefore, it is important to follow the following 4 simple rules of dental care। कहता है यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसको रूल को फॉलो करना चाहिए था, ठीक है ना, और इसको फॉलो करना चाहिए। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो फ्लॉस योर टीथ, इस जगह पर देखा जाए, मेनी ऑफ अस गेट कैविटीज इवन व्हेन वी ब्रश रेगुलरली एंड प्रॉपरली, अर्थात हमने जब रेगुलर ब्रश करते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर दांतों के नीचे जो है कुछ जर्म्स अटक ही जाता है। दिस इज बिकॉज डू नॉट फ्लॉस आवर टीथ, क्योंकि हम लोग उसको दांत, फ्लॉस मीन्स होता है धागा, दांतों की सफाई करने वाला धागा, क्योंकि हमने उस धागा से दांतों की सफाई नहीं करते हैं। फ्लॉसिंग रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन आवर टीथ दैट कैन नॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग। कहता है ये फ्लॉस के माध्यम से जो ब्रश करने के बाद भी हमारे दांतों के दो दांतों के बीच में जो फंसा हुआ पार्ट्स है, जो निकल नहीं पाता है, उसको भी वो निकाल दिया जाता है। ए डेंटल फ्लॉस, इट इज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट ए मूव बैक टू फोर्थ थ्रू द स्पेस बिटवीन आवर टीथ। वी शुड फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, कह रहा है हम लोग को दांतों की सफाई फ्लॉसिंग एवरी डे करनी चाहिए। तो ये आपका उसके बाद बता रहा है ब्रश योर टीथ, ब्रशिंग टीथ विथ ए गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इज आवर योर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम क्लीन। कहता है अच्छा ब्रश से ब्रश करना चाहिए, अच्छा टूथपेस्ट से करनी चाहिए, जो हमारे दांतों को साफ सफाई रखे। दे शुड बी ब्रश एट लास्ट ट्विस ए डे, वन इन मॉर्निंग एंड वन एट नाइट। हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, अब हम अगले वीडियो में आपको अगले चैप्टर के हम पढ़ाएंगे।